कार्यक्रम के इस हिस्से में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में वोटर टर्नआउट की, क्योंकि जितना वोट इस दफा चुनाव में पड़ा है 1951 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव में इतना वोट बिहार की जनता ने नहीं दिया। आइए एक बार दिखाते हैं कि दरअसल वोट पड़ा कितना है और फिर अपने चुनावी विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है उसके पीछे आखिरकार वजह है क्या, और इससे भी ज्यादा अहम इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। 1951 में करीब 39% वोटर्स ने अपना मत दिया था। उसके बाद 51.1 1967 में, सबसे ज्यादा इससे पहले वोट पड़ा था जब मंडल ईरा चल रहा था 62.4 1990 में। 2025 के चुनाव में 66.9% वोट पड़ा है, जो कि अब तक का बिहार का एक चुनावी रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा वोट इससे पहले कभी भी बिहार में नहीं पड़ा है। अगर हम हर घंटे पे तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि हर घंटे में इस दफा चुनाव में वोट ज्यादा पड़ा है 2020 की तुलना में। देखिए यह है 9 बजे के आंकड़े, जब 7.5% वोट पड़ा था। दूसरे फेज में 14.6% वोट पड़ा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें तो देखिए जो 2020 का कुल मत था वो 55% था, करीब 56%। फर्स्ट फेज में 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़ा, लेकिन दूसरे फेज में 69% वोट पड़ा, यानी कि फर्स्ट फेज से भी 4% ज्यादा। रुचि बढ़ती गई, चुनाव में वोटर्स आते गए, वोटिंग उनकी होती रही। यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो कि चुनाव के परिणाम को तय करेगा। इसके बाद तीसरे डेटा सेट पर नजर डालते हैं। यह है महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग पैटर्न। इसमें आप पाएंगे कि यह बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। अगर आप 2005 के पहले के चुनाव देखते हैं तो हमेशा महिलाओं का जो मत था वो पुरुषों से कम रहता था। जो पिंक लाइन है वो महिलाओं की है, नीली लाइन पुरुषों के वोट की है। हमेशा महिलाओं का वोट पुरुषों से कम रहता था। लेकिन 2005 के चुनाव के बाद अगर आप देखें पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, करीब 5% का फर्क रहता था। इस दफा 9% का फर्क है। पुरुषों ने करीब 63% वोट दिया है और महिलाओं ने करीब 72% वोट दिया है, यानी कि बहुत बड़ी लीड महिलाओं में है। जितने रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स थे, अगर उनकी हम लोग तादाद देखते हैं तो उन्होंने 72% वोट दिया है, पुरुषों ने करीब 63%। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो कि तय करेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। एक और ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं। इससे यह साफ हो जाता है कि बिहार की जितनी भी 243 सीटें हैं, उन सीटों में हर सीट पर कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जहां पर पिछले चुनाव की तुलना में कम वोट पड़ा है। जो 121 सीटें हैं प्रथम चरण की, उसमें 65% वोट पड़ा। जो 122 सीटें हैं दूसरे चरण की, उसमें वोट पड़ा 69%। लेकिन कोई भी एक सीट नहीं है। अगला जो ग्राफिक है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक सीट बिहार की ऐसी नहीं है जहां पर पिछले चुनाव के तुलना में कम वोट पड़ा हो। कुछ सीटों पे तो जैसे जमालपुर की सीट है, वहां करीब पिछले चुनाव की तुलना में 23% वोट बढ़ गया। पटना साहिब में 8% वोट बढ़ा, कुछ में कम बढ़ा, जैसे जमुई में करीब 3% वोट बढ़ा। लेकिन कुल मिला के ये जो 9% वोट बढ़ा है, ये तय करने वाला है कि आखिरकार इस दफा बिहार में होगा क्या। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी पोल पल्स चलाते हैं, जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं। इनका डेटा भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले अमिताभ जी ये बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज में इतना इजाफा हुआ है इस दफा के चुनाव में, 1951 के बाद से किसी भी चुनाव में बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा है। क्या आपको लग रहा है क्या वजह है कि इतना वोट बढ़ा है? और दूसरा, इतना जो वोट बढ़ा है उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? वोट वाइब संस्था का नाम है राहुल जी, पीपल पल्स या पोल पल्स नहीं। तो बिहार में जो टर्नआउट बढ़ा है उसका मुख्य कारण दो तीन है। पहला है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो नाम बच गया है उनका SIR में किसी तरह से, तो वो लकी हैं। अगर वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार जो है उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड के हिसाब से डिलीट हो सकता है जब भी रिवीजन होगा। दूसरा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिए गए हैं तो उसका क्लियर एक इम्पैक्ट दिख रहा है। जीविका दीदीज का एक अच्छा मोबिलाइजेशन है जिसकी वजह से महिलाओं का टर्नआउट 9% लगभग बढ़ा है। तो ये 2 प्राइमरी मेरे हिसाब से रीजन है। और ये भी है कि दोनों गठबंधनों का मोबिलाइजेशन काफी अच्छा रहा है। दोनों गठबंधनों को ऐसा लगा कि चांस है इस बार चुनाव जीतने का, तो दोनों ही गठबंधनों के सपोर्टर्स बड़ी मात्रा में निकले हैं वोट डालने के लिए, चाहे वो MY समीकरण कह लीजिए महागठबंधन का या फिर
गैर यादव ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग टर्न अप हुए हैं अच्छी संख्या में। अब आप जो हम जब मैं एक अब वोट हम वाइब जब का जो डेटा आया है उस पर भी नजर डालना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वोट वाइब ने जो सीट शेयर और वोट शेयर दिया है वो है क्या। एनडीए को करीब 45.3% वोट वाइब दे रहा है, गठबंधन को करीब 42% वोट, यानी कम से कम 3% का फासला। और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, इनको ये दे रहे हैं 5% वोट। 4% गैप तो काफी रहता है, लेकिन जब इसको सीटों में देखते हैं तो वोट वाइब यानी अमिताभ तिवारी के हिसाब से 125 से 145, 122 है जादुई आंकड़ा, तो उनके हिसाब से कुछ भी हो जाए जादुई आंकड़े के ऊपर ही एनडीए रहने वाली है। हो सकता है कि क्लोज फिनिश रहे, हो सकता है कि बड़ी जीत रहे। गठबंधन एक तरीके से क्रैश नहीं कर रहा। 95 से 115 सीटों का अनुमान है वोट वाइब के हिसाब से, यानी कि काफी ठीक ठाक प्रदर्शन गठबंधन का भी। जन स्वराज पार्टी ये कह रहे हैं कि फर्श पे ही रहने वाली है, 0 से 2। आपने तमाम बाकी सर्वे भी देखे, अपना भी देखा, आपके हिसाब से अमिताभ तिवारी क्या फर्क है कि आप और प्रदीप गुप्ता मान रहे हैं कि काफी ये टाइट फाइट रहने वाली है, और जो बाकी पोलस्टर्स जिन्होंने डेटा सामने किया है वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत एनडीए की रहने वाली है। अलग अलग पोल्स में इतना फर्क क्यों आ रहा है? जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं उनके हिसाब से अनुमान रहने वाला है। इसमें तो सबसे बड़ी जो बात है कि हमको ये लग रहा है कि जनसुराज पार्टी को जो एक इनिशियल कैंपेन में जो एक मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुआ है जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आते गया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो युवा जनसुराज को एक ऑप्शन देख रहे थे उसमें से एक सेक्शन महागठबंधन की ओर वापस उसका झुकाव हुआ है, और जो अपर कास्ट समाज जो जनसुराज को वोट करने की सोच रहा था उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो वापस एनडीए की तरफ उनका रुझान जो है वो देखने को मिला है। और दूसरा ये है कि जो महिलाओं में जो लीड है, एसेंशियली पूरा का पूरा जो वोट शेयर डिफरेंस या सीट कॉल है वो महिलाओं में एनडीए की बढ़त को लेकर के है। कई सर्वेज में आप देखेंगे 25 से 30% की बढ़त है एनडीए को महागठबंधन के खिलाफ महिलाओं में। अब 25 से 30% की बढ़त तो ऑटोमेटिकली 15% वोट शेयर हो जाता है, 12-15% वोट शेयर। तो हमारे वोट वाइब के सर्वे में पुरुषों में महागठबंधन को लीड है 4% की, वहीं महिलाओं में एनडीए को लीड 10% की है, जिसकी वजह से 6% की लीड आप कह सकते हैं जेंडर गैप की वजह से एनडीए को है, जिसकी वजह से 3% वोट शेयर का इसका मतलब यह है सतीश जी कि महिलाओं ने और पुरुषों ने अमूमन काफी अलग वोट दिया है। साधारण तौर पे यह धारणा रहती है बिहार जैसे पिछड़े राज्य के बारे में कि पुरुष बताता है कि महिला को क्या वोट देना है, कहां देना है। अगर जो प्रदीप गुप्ता और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी बता रहे हैं वो सही, यानी कि महिलाओं ने अपनी ही अकल लगाई है, अपने ही हिसाब से वोट दिया।